जंगल की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें भी डरती थीं, एक प्राचीन गुफा छिपी थी। उस गुफा में किंवदंतियों के अनुसार एक खोया हुआ ताज दबा था, राजा विक्रमादित्य का ताज। यह ताज न केवल सोने और रत्नों से जड़ा था, बल्कि उसमें एक रहस्यमयी शक्ति थी जो अपने मालिक को अपार बल और बुद्धि प्रदान करती थी। लेकिन इस ताज तक पहुंचना आसान नहीं था। गुफा तक जाने वाला रास्ता एक खतरनाक पहाड़ी दर्रे से होकर गुजरता था, जहां हर कदम पर मौत मंडराती थी। और सबसे खतरनाक थे वे छायादार शिकारी जो ताज की तलाश में जंगल में घूम रहे थे। सूरज डूब रहा था और हिमाचल के घने जंगलों में एक छोटा सा कस्बा कालपुर अपनी रात की तैयारी में था। कस्बे के एक पुराने मकान में 27 साल का अर्जुन अपनी मेज पर बैठा पुरानी किताबों और नक्शों में डूबा हुआ था। अर्जुन एक इतिहासकार और साहसी था जिसे प्राचीन रहस्यों को सुलझाने का जुनून था। उसके सामने एक चमड़े से बंधी डायरी थी जो उसके दादाजी की थी। डायरी में राजा विक्रमादित्य के ताज का जिक्र था और एक नक्शा था जो उस गुफा की ओर इशारा करता था। अर्जुन, रात हो गई, अब सो जा से उसकी मां ने पुकारा। बस मां, थोड़ा और पढ़ना है, अर्जुन ने जवाब दिया। उसकी आंखें नक्शे पर टिकी थीं। डायरी में लिखा था कि ताज को छिपाने का कारण एक युद्ध था जिसमें राजा ने अपने दुश्मनों से इसे बचाने के लिए गुफा में छिपाया था। लेकिन इसके बाद राजा कभी लौटे नहीं और ताज का रहस्य जंगल में खो गया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने ठान लिया कि वह इस ताज को ढूंढेगा। उस रात अर्जुन ने अपने दोस्तों को बुलाया। रीमा, एक नक्शा विशेषी, और वीर, एक पर्वतारोही। दोनों को जब अर्जुन ने ताज की कहानी सुनाई तो उनकी आंखें चमक उठी। ये तो खतरनाक लगता है अर्जुन, रीमा ने कहा, लेकिन अगर ये सच है तो ये इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। खतरा तो है, लेकिन मैं तैयार हूं, वीर ने हंसते हुए कहा। कब निकल रहे हैं? अगले दिन सुबह तीनों ने अपने बैग पैक किए और जंगल की ओर निकल पड़े। उनके पास नक्शा, रस्सियां, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी यात्रा कितनी खतरनाक होने वाली थी। जंगल का रास्ता घना और डरावना था। पेड़ों की टहनियां सूरज की रोशनी को रोक रही थीं और हर कदम पर सांपों या जंगली जानवरों का डर था। तीनों ने नक्शे के हिसाब से चलना शुरू किया। दोपहर तक वे उस पहाड़ी दर्रे के पास पहुंच गए जो गुफा का प्रवेश द्वार था। दर्रा संकरा और खड़ा था। नीचे गहरी खाई थी और ऊपर चट्टानें ऐसी जो कभी भी गिर सकती थीं। वीर ने रस्सियां निकाली और सबको बांधने लगा। सावधानी बरतना, एक गलत कदम और हम सब खत्म, उसने कहा। धीरे धीरे वे दर्रे पर चढ़ने लगे। हवा तेज थी और ठंडी साई साई की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। अचानक रीमा का पैर फिसला। रीमा! तू, अर्जुन ने चिल्लाया और उसका हाथ पकड़ लिया। वीर ने तुरंत रस्सी खींची और रीमा को बचा लिया गया। मैं ठीक हूं, रीमा ने हांफते हुए कहा, लेकिन यह रास्ता सचमुच खतरनाक है। कई घंटों की मेहनत के बाद वे दर्रे के उस पार पहुंचे। सामने एक विशाल गुफा का मुंह था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन जैसे ही वे गुफा की ओर बढ़े, पीछे से एक ठंडी सिहरन ने उन्हें रोक दिया। रुको, वीर ने फुसफुसाया, कोई हमें देख रहा है। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल की झाड़ियों में कुछ हिला। अर्जुन की नजरें सतर्क हो गई। कौन है वहां? उसने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पत्तियों की सरसराहट तेज हो गई। हमें जल्दी चलना होगा, रीमा ने कहा। जो भी है वो हमारे पीछे है। गुफा के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा ने उन्हें जकड़ लिया। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर प्राचीन चित्र दिखाई दिए। राजा विक्रमादित्य की सेना, युद्ध और ताज की तस्वीरें। ये जगह कितनी पुरानी है, रीमा ने आश्चर्य से कहा। इन चित्रों को देखो, ये सैकड़ों साल पुराने हैं। गुफा में कई रास्ते थे और नक्शे के अनुसार उन्हें सही रास्ता चुनना था। अर्जुन ने डायरी खोली और पढ़ा, जो सत्य की खोज करता है उसे अंधेरे में भी सूरज दिखेगा। इसका मतलब क्या है? वीर ने पूछा। शायद कोई पहेली, अर्जुन ने कहा। हमें सावधानी से चलना होगा। वे एक रास्ते पर आगे बढ़े, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि गुफा में जाल बिछाए गए थे।
एक जगह फर्श पर दबाव पड़ते ही ऊपर से नुकीले पत्थर गिरने लगे। वीर ने तुरंत अर्जुन और रीमा को धक्का देकर बचाया। ये गुफा सिर्फ खजाने की नहीं, मौत की भी रखवाली करती है, वीर ने हांफते हुए कहा। कई जालों से बचते हुए वे आखिरकार एक बड़े कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीच में एक पत्थर का मंच था और उस पर एक चमकता हुआ ताज रखा था। वो ताज है, रीमा ने उत्साह से कहा, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोका। रुको, इतना आसान नहीं हो सकता। उसने आसपास की दीवारों को गौर से देखा। वहां एक और चित्र था, एक राजा जिसके हाथ में ताज था, लेकिन उसके पीछे एक छाया थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। यह चित्र हमें चेतावनी दे रहा है, अर्जुन ने कहा। ताज को लेने से पहले हमें कुछ करना होगा। अचानक गुफा के प्रवेश द्वार से कदमों की आहट आई। तीनों ने टॉर्च बंद की और अंधेरे में छिप गए। 3 लोग गुफा में दाखिल हुए, काले कपड़ों में, उनके चेहरों पर नकाब थे। खजाना यहीं कहीं है, एक ने कहा। हमें जल्दी करना होगा वरना वो लड़के इसे ले लेंगे। चिंता मत करो, दूसरे ने हंसते हुए कहा। हम उन्हें जंगल में ही खत्म कर देंगे। अर्जुन, रीमा और वीर की सांसें थम गईं। ये वही छायादार शिकारी थे जो उनके पीछे लगे थे। हमें कुछ करना होगा, अर्जुन ने फुसफुसाया। ताज को उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। रीमा ने इशारे से एक योजना बनाई। उसने एक पत्थर उठाया और उसे गुफा के दूसरे कोने में फेंक दिया। पत्थर के गिरने की आवाज सुनकर शिकारी उधर भागे। अब, अर्जुन ने कहा और तीनों मंच की ओर दौड़े। अर्जुन ने ताज को सावधानी से उठाया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, फर्श हिलने लगा, दीवारों से धूल झड़ने लगी और गुफा ढहने की कगार पर थी। भागो, वीर ने चिल्लाया। तीनों ताज लेकर गुफा के बाहर की ओर दौड़े, लेकिन शिकारी उनके पीछे थे। एक शिकारी ने चाकू फेंका जो अर्जुन के पास से होकर दीवार में धंस गया। तुम्हें ताज नहीं ले जाने दूंगा, शिकारी चिल्लाया। गुफा के बाहर निकलते ही तीनों ने देखा कि रात हो चुकी थी। जंगल में अंधेरा था और शिकारी अभी भी उनके पीछे थे। वीर ने एक रास्ता दिखाया जो जंगल के दूसरे छोर की ओर जाता था। इस रास्ते से हम कस्बे तक पहुंच सकते हैं, उसने कहा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक जगह उन्हें एक टूटी हुई रस्सी का पुल पार करना पड़ा। नीचे गहरी खाई थी और शिकारी तेजी से नजदीक आ रहे थे। जल्दी, रीमा ने कहा। अर्जुन ने ताज को अपने बैग में डाला और रस्सी पकड़कर पुल पर चढ़ा। रीमा और वीर भी उसके पीछे थे, लेकिन जैसे ही वे आधे रास्ते में पहुंचे, एक शिकारी ने रस्सी काट दी। नहीं, अर्जुन ने चिल्लाया। पुल डगमगाया और तीनों नीचे की ओर गिरने लगे। वीर ने आखिरी पल में एक चट्टान पकड़ ली और अर्जुन ने रीमा का हाथ थामा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अर्जुन ने कहा। वीर ने अपनी ताकत से तीनों को ऊपर खींचा और वे किसी तरह खाई के दूसरी ओर पहुंच गए। शिकारी अब भी पीछा कर रहे थे, लेकिन पुल के टूटने से वे रुक गए। सुबह होने तक अर्जुन, रीमा और वीर कालपुर पहुंच गए। उनके पास राजा विक्रमादित्य का ताज था, लेकिन अब सवाल था कि इसके साथ क्या करना है। इसे म्यूजियम में दे देना चाहिए, रीमा ने कहा। यह इतिहास का हिस्सा है। लेकिन उन शिकारियों का क्या? वीर ने पूछा। वे फिर आएंगे। अर्जुन ने ताज को गौर से देखा। उसने डायरी में लिखी आखिरी पंक्ति याद की, जो ताज को पाता है उसे उसकी शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। शायद ये ताज सिर्फ एक खजाना नहीं, अर्जुन ने कहा। इसमें कोई शक्ति है। उसने ताज को अपने सिर पर रखा। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में सैकड़ों आवाजें गूंज रही हों, पुराने राजाओं की, युद्धों की और एक चेतावनी की। इसे रखना खतरनाक है, उसने कहा, लेकिन इसे नष्ट भी नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने फैसला किया कि ताज को एक ऐसी जगह छिपाया जाएगा जहां कोई उसे गलत इस्तेमाल न कर सके। तीनों ने मिलकर ताज को एक गुप्त स्थान पर रखा और उसका रहस्य अपने तक सीमित रखा। कस्बे में खबर फैल गई कि अर्जुन और उसके दोस्तों ने एक महान साहसिक यात्रा की थी, लेकिन ताज का कोई जिक्र नहीं हुआ। शिकारी कभी नहीं लौटे, शायद इसलिए कि उन्हें लगा कि ताज हमेशा के लिए खो गया। अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, कुछ रहस्य इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि जंगल की गहराइयों में दफन रहते हैं,
और शायद यही उनकी सही जगह है। उनके लिए ये सिर्फ एक साहस नहीं था, ये थी एक ऐसी कहानी जो रहस्य, रोमांच और दोस्ती से भरी थी और जो हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगी।